हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का वेलकम है मधु आतिफ ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को फुल वॉच करना, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए। साथ ही में मैं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम पहले क्या था, अभी क्या है, और आतिफ मेरा कौन है। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि मेरा नाम पहले का क्या था। तो मेरा पहले का नाम था माधुरी कुमारी, और इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह जब मैंने किया तो निकाह में मेरा नाम रखा गया तारा तबस्सुम। तो सब लोग मुझे तबस्सुम बुलाते हैं, हम माधुरी की जगह पर मधु बुलाते हैं। तो मेरा नाम कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताना। और आतिफ जो है ना, मेरा सबसे छोटा सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, और उसी के नाम से चैनल है। तो मैं आतिफ से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। आतिफ इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो, ये है मेरा आतिफ राजा। अभी अभी स्कूल से आया, आंगनबाड़ी में पढ़ने जा रहा है अभी 8 दिन से माशाल्लाह से। तो पता है इसको ना जब बैठने उठने की ढंग हो जाएगी ना, तो मैं इसकी एडमिशन करा दूंगी प्राइवेट स्कूल में। अभी इसको बैठने आ जाए तब। तो देखो फ्रेंड, इसी के नाम से मेरा चैनल। तो ये सबसे मेरा छोटा वाला बेटा है। तो आप लोग वो ये कलमा सुनाएगा, कलमा बोलो, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फ्रेंड्स बोलता है ये सही से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, बट अभी पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा है कि क्या। तो मेरे बब्बू को कलमा आती है और ऋषि का नाम है। ये सबसे मेरा प्यारा सा क्यूट सा बाबू है। तो चलिए, आप लोगों ने मिल लिया आतिफ से। एक एक करके मैं अपने फैमिली के पूरे मेंबर से मिलाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये है मेरा आतिफ, आप लोगों ने मिला इससे। अस्सलाम वालेकुम बोल दिया मेरा बच्चा। आप लोग सलाम का इसका जवाब देना, ठीक है, इसके लिए दुआ भी करना। तो फ्रेंड्स, आप सब मेरे जर्नी को कितने लोग देखे हो, और देखे तो बहुत लोग हो, बट उसके अनुसार ना मेरे चैनल पे और सब्सक्राइबर बढ़े, ना कमेंट्स आते हैं, ना लाइक आती हैं। तो क्यों? आप लोगों से मैं यही सवाल करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरी जर्नी के बारे में सब कुछ जाना, मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मैंने आप सबको बताया। तो आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए, मैं आप लोगों से बताती हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए। तो सही बात बता दूं फ्रेंड्स, बदलाव एक दिन में नहीं होता, या बदलाव आज की है और कल नहीं होता। बदलाव धीरे धीरे होती है ना। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में इस्लाम कबूल करने से पहले भी थोड़ी थोड़ी बहुत बदलाव आई, और इस्लाम कबूल करने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सी बदलाव आई। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मेरी सोच बदली, उसके बाद मेरे घर के नियम बदले, मेरे दिल बदले। दिल तो वही है फ्रेंड्स, मतलब दिल में जो पहले एहसास होती थी किसी तकलीफ़ को देख कर ना, और किसी तकलीफ़ को सोच करके मैं जिस तरीके से अपने दिल पर बोझ समझती थी, किसी भी सिचुएशन में रोने लगती थी। तो इस्लाम कबूल करने के बाद, इस्लाम को करीब से जानने के बाद ना, मुझे उन सब चीज़ों में सब्र आने लगी। तो ये एक बदलाव आई सबसे और मेन बदलाव है लिबास की। जो पहले की लिबास थी और आज के लिबास में मेरे बहुत ज़्यादा बदलाव आए। बदलाव क्या, बिल्कुल चेंज हो गए पहले की लिबास और आज की लिबास। जैसे कि इस्लाम कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिबास में चेंजिंग आए, मेरे व्यवहार में चेंजिंग आए, फिर जाकर मेरे रूटीन भी चेंज हो गए। देखो, पहले की रूटीन क्या थी इस घर के, था तो मुसलमान का ही घर, बट इल्म से बहुत दूर, ना किसी का नमाज से रिश्ता था, ना किसी को कुरान से। फ्रेंड्स, आज तक भी मेरे घर में अरबी का कुरान नहीं है। मैं यही दुआ करती हूँ और आप लोगों से भी करवाना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ दुआ करो कि मेरे घर में भी अरबी का कुरान हो, अरबी मुझे समझ में आए, मैं पढ़ूँ समझूँ, और मैं अरबी की कुरान की किताबें लेकर के अपने घर में आऊँ, ताकि मेरे घर में भी अरबी का कुरान हो। ठीक है, तो मेरे घर के रूटीन में ये चेंज हो गया कि जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया, तो पहले के बजाय, जब पहले मैं उठती थी ना, तो सुबह में उठना, झाड़ू पोछा लगाना घर में, और जो भी था वो काम करना, बस चूल्हे जलाना और खा पी करके सोना बैठना, यही सब काम था। नमाज से, कुरान से कोई भी रिश्ता नहीं, बहुत दूर थे हम। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी नमाज से, सुबह की फजर की नमाज हो गई। उसके बाद भी फ्रेंड्स चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, जो भी पीना है, जो भी घर की काम है, तो वो सारी कामें शुरू होती हैं फजर की नमाज के बाद। तो एक सुकून वाली सुबह होती है, सुकून भरी सुबह में आप जब उठोगे, तो जब फजर के टाइम में उठोगे ना, तो इतनी सुकून महसूस होती है ना, सारा दुनिया सोया हुआ रहता है, बिल्कुल शांत माहौल रहती है। अपने अल्लाह ताला पाक से बातें करने की एक अलग ही उस फजर की नमाज के टाइम में अलग ही महसूस होती है। ठीक है, तो वो मेरे घर के रूटीन बदल गए। फिर जाकर के ऐसी बहुत सी परेशानियां भी मेरे ऊपर आई फ्रेंड्स, बहुत सी आजमाइशें आई, जिसको मैंने सब्र के साथ झेला और खुदा पे यकीन भी किया, अल्लाह ताला पर भरोसा किया, और
अल्लाह से जो भी हम दुआ करते हैं ना, तो दुआ पर यकीन करना भी मुझे आया, अल्लाह ताला पर भरोसा भी हो गई। और जो भी हम दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर रहा है, उस बात की यकीन भी मुझे हुई इस्लाम में आने के बाद। मैंने एहसास भी किया है, ऐसा कुछ हुआ भी है मेरे साथ, जो मैं ना वीडियो में बताई भी हूँ कि मेरी दुआएं मैंने की और कबूल होते हुए भी मैं देखी हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे सब कुछ वाक़या भी मेरे साथ हुआ है, जिससे मेरी जो लगाव थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, मोहब्बत थी ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा हम करीब होते गए। ठीक है, मुसीबत जो भी आती है ना आपके ऊपर, तो आप उससे परेशानी समझने के बजाय ना आप आजमाइश समझो और अल्लाह ताला से खूब मोहब्बत करो, अपनी सजदे और ज़्यादा देर की कर दो, अपनी नमाज़ें लंबी करो जब आप पर मुसीबत आए। ठीक है, हाँ, ये पहले मैं ना क्या होता था, मेरे ऊपर जब मुसीबतें आती थी ना, जब मैं परेशान हुआ करती थी, तो इस्लाम कबूल करने से पहले मैं बेचैन हो जाया करती थी। मुझे यही लगता था ना कि नहीं, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है ना, तो शायद इसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं जैसा कि हूँ ऐसा परिणाम मुझे मिल रही है, मैं भुगत रही हूँ किसी सज़ा को। लेकिन जब इस्लाम मैंने कबूल किया ना, तो मेरे अंदर सब्र आ गई कि सब कुछ अल्लाह करने वाला है। ठीक है, तो हर मुसीबत को हम लोग ये गुनाह नहीं समझना चाहिए। हर बला जो भी आती है ना, जो भी परेशानी आती है, उसे गुनाहों की सज़ा समझने से बेहतर है कि हम लोग उसको अल्लाह की आज़माइश समझ करके सब्र करें और उससे बर्दाश्त करें, अल्लाह से दुआ करें। ठीक है, एक बात और मुझे समझ में आई, या मुझे कोई और समझाया भी था, कि अगर आपके ऊपर मुसीबत आती है और आपकी सजदा लंबी हो जाए, आप पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद भी तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लगो, तो समझ जाओ कि वो आपको आपकी आजमाइश है। और आजमाइश ऐसी होती है, आजमाइश में अगर आपके ऊपर मुसीबत आए ना, तकलीफ़ आए ना, तो आप अल्लाह से दूर नहीं होगे, अल्लाह के आप करीब जाओगे, अल्लाह से और बातें करोगे। अल्लाह की 5 वक्त की अगर आप नमाज़ पढ़ते हो ना, तो आप तहज्जुद भी पढ़ने लगोगे, नवाफिल भी छोड़ देते थे पहले, जो भी पढ़ने लगोगे। आजमाइश में यही होता है, आजमाइश में आप अल्लाह पाक से दूर नहीं जाओगे। बेशक गुनाह जो होती है ना, बोलो उधर जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं ये यकीन के साथ नहीं कह सकती कि आपको अगर गुनाहों की सज़ा मिल रही हो तो आप अल्लाह से दूर हो जाते हो, अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लेता है। ऐसा मैं खुद से नहीं कह सकती, क्योंकि अल्लाह जो बेहतर जानने वाला है, करने वाला है। ठीक है, तो कोई भी बात को खुद पे नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी गुनाहों की सज़ा है, ये मेरी पाप की सज़ा है, ये मेरी आजमाइश से क्या है, क्योंकि ये सारी बातों को हम लोग समझ नहीं सकते। ये अल्लाह पाक के दायरे में, अल्लाह पाक बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, और अल्लाह ये बातें हम लोग नहीं जान सकते, गैब की बातें हम लोग नहीं जान सकते। तो बस हम लोग को करना क्या है कि हम लोग अल्लाह पर यकीन रखें, अपनी दुआओं पर यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और हर स्थिति में अल्लाह से दूर होने की कभी कोशिश ना करें। हाँ, बेशक शैतान है जो भटकाने के लिए हम लोगों के साथ है, हमेशा भटकाता है फ्रेंड्स की नमाज़ छोड़ दो, लेट हो गई, कज़ा कर दो, बाद में पढ़ लेना, ऐसे-ऐसे करके हमेशा मेरे साथ भी हुआ है। ये नहीं कि मैंने इस्लाम कबूल किया और 5 वक़्त की नमाज़ कंटिन्यू की है, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत बार नमाज़ छोड़ी, पढ़ी, छोड़ी, पढ़ी, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मैं भी इंसान हूँ, गुनाह सबसे होती है। लेकिन हाँ, अपने दिल को मरने मत दो, अपने दिल को मुर्दा मत करो। अगर आपके दिल में एहसास है कि मैंने नमाज़ छोड़ दी, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो सकता है, आपको अल्लाह की याद में आपकी आँखों से आँसू जारी हो जाए, आपको नमाज़ छोड़ने पर अफ़सोस हो जाए, तो समझ जाओ कि अभी आपका जो दिल है ना, वो ज़िंदा है। अभी भी आप अल्लाह से दुआ करो, सजदे करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देता है। अभी मेरा आतिफ़ मेरे साथ है फ्रेंड्स, तो वो कभी-कभी डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इग्नोर करना। तो फ्रेंड्स, यही सब बदलाव है मेरे ज़िंदगी में, बहुत सी बदलाव हैं। बाकी का आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी होगी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कैसे-कैसे सिचुएशन पार की, कैसे-कैसे मैंने इस्लाम तक पहुँचा है, खुद को पहुँचाया, और अल्लाह ने मेरे कैसे मेरा साथ दिया, है ना? कैसे मैं मदरसा गई, कैसे नमाज़ सीखी। देखो, कॉन्वेंट मुस्लिम बहुत सी है फ्रेंड्स, लेकिन मैं खुद को देखती हूँ ना, जहाँ मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ अलग ही है। ठीक है, आप सबको कैसा लगता है कमेंट में बताना। चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।